आदमी अक्यूज है, चोर है शाफी सादी। अपस्टैंडिंग चार्जशीट डाले हैं विल्सन गार्डन पुलिस थाने में एसीएम जो हैं ऑनरेबल चेयरमैन, और इनकी आवाज कम करने के लिए प्रॉपर्टी की जानकारी क्या अनवर बादशाह और ये शाफी सादी को है। आज जो वाइस चेयरमैन नहीं है, कानून में नहीं है, वक्फ एक्ट में नहीं है, और वक्फ बिल को आप खिलाफ करते हुए, नंगी करते हुए, वक्फ एक्ट को बगैर पढ़े बगैर मेंबर होके इन्हों मेंबर होके आना कहाँ है? कानून में खुद है, बैला ऑफ वक्फ एक्ट में है, यानी बैला 2 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बाद ये मेंबर नहीं बन सकते इदारे के। तो ये आज जो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ में शाफी सादी साहब, मौलाना, मुफ्ती और आरएसएस के भगत, आरएसएस सुनो, इनको जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट क्रिएट किए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, ये पब्लिक को बोल के करना चाहिए था। सिद्धरामैया जैसे जामिया मस्जिद के और चामराजपेट की ईदगाह में बोलना, हमें आरएसएस के साथ अलायंस किया है, हमें बीजेपी के साथ अलायंस करेगा। ये जो तमाम जो चीज मुसलमान के ऊपर जो पत्थर डाला जाता है, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जी की हुकूमत और इनकी ये जो अदाकारी मुसलमानों को सही नहीं है करके, नहीं मुसलमान मर रहा है, ये लोग आलिम और ये मुतवा, ये उलम लोगों को उनके पूरी मुसलमानों की बद्दुआ होगी। ये लोग तड़प के मरेंगे आलिम लोग, क्योंकि यही आरएसएस की हुकूमत लाने के लिए अंदरूनी खेल खेला गया जामिया मस्जिद से चामराजपेट के ईदगाह में। जैसा विल्सन गार्डन पुलिस थाने में एक एफआईआर है, चार्जशीट है, अपस्टैंडिंग है। ये आदमी अक्यूज है, चोर है शाफी सादी। और मैं कल या परसों मेरे बयान में पूरे 16 साइट्स का बेनामी का दाखला दिया हूं इनके पास, और ये अपस्टैंडिंग चार्जशीट डाले हैं विल्सन गार्डन पुलिस थाने में एसीएम से सीएमएम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में शाफी सादी के ऊपर जो बड़े मकान के केस को रिलेटेड करके कंप्लेनेंट आलम पाशा है। तो ये बगैर देखे ये ऑनरेबल सीएम कैसे इसको अपॉइंट करते हैं, क्या ताकत से अपॉइंट करते हैं? हम बोलेगा ये अभी अपना कोपाल सर्वे नंबर 551 में 2000 करोड़ का डील किया, 1000 करोड़ रुपए ये दिया और देगा, इसलिए ये लाए हैं, अनवर बादशाह साथ है, ये तमाम चीज पैसा कांग्रेस को जाएगा। बोलेगा तो आलम पाशा के ऊपर केस डालेंगे, हमें मैजिस्ट्रेट के सामने जाके हाथ बन के खड़ नहीं पाता है, क्योंकि मेरे पास सनद पूछेंगे, कैश का सनद हम देता नहीं है, मगर पूरे डॉक्यूमेंट का सनद है। तो ये तमाम चीज करने के लिए 551 कोपाल जिस जगह से आज आसिफ अली को भी छुपा के रखने, किडनैप करने के लिए, ये जो अली बाबा, आसिफ अली बाबा जो हैं ऑनरेबल चेयरमैन, और इनकी आवाज़ कम करने के लिए, और जो नासिर हुसैन साहब जो रेस्पेक्टेड मंत्री एमपी हैं, ये लोगों को कांग्रेस से जुदा करने के लिए ये पूरे पैसों का तिजारत किया है। ये पैसा कहाँ जाता है? कोपाल की जमीन से जाता है, और जो सर्वे नंबर 55 बेलहल्ली की जमीन से जाता है, और बीजापुर की जमीन से जाता है, और पूरा पैसा 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़ का डील होगा ये जमीनात में। हम किया है नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमें आपके एफआईआर में नहीं आएगा, मगर 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी क्या अनवर बादशाह और ये शाफी सादी को है, इन्वॉल्व है इन्हों, और वक्फ बोर्ड का फाइल चुराया है। ये फाइल पूरा कहां पे रखा है? अब मुझे डाउट आता है कि अभी विधानसभा में सेक्रेटरिएट में फाइल रखा है, तो बोर्ड मीटिंग उधर चला के उधर साइन कराता है, और ये वाइस चेयरमैन का पोस्ट कहां से आ गया? क्या पावर दिया गया? कैसे दिया गया? और तुम एक रियाज खान को जब मेंबर डाला, ये रियाज खान को एक्स कैटेगरी में डालने की जरूरत क्या है? इलेक्शन क्यों रखा नहीं? ये तमाम जो चीज बताता है कि भाई कर्नाटका का बजट 4 लाख करोड़ रुपया और 5 साल के 20 लाख करोड़ रुपया, ये पूरा 20 लाख करोड़ रुपया 2 डिस्ट्रिक्ट से वक्फ बोर्ड का घोटाला करने की साजिश में जीतने के लिए ये कांग्रेस सरकार आई है कर्नाटक में, और बीजेपी के साथ अलायंस किया है, आरएसएस के अलायंस में बैठे हैं अभी। आरएसएस बीजेपी यानी जो ये श्रीमती शशिकला जोड़ले इनको बनाए थे,
और आज भी आप इनको बिठा के ये अपने इंटरव्यू दीजिए, पूरे तमाम हिंदुस्तान के आरएसएस के पत्र आज जो वाइस चेयरमैन नहीं है, कानून में नहीं है, वक्फ एक्ट में नहीं है, और वक्फ बिल को आप खिलाफ करते हुए, नंगी करते हुए, वक्फ एक्ट को बगैर पढ़े बगैर मेंबर होके इन्हों मेंबर होके आना कहाँ है? कानून में खुद है, बैला ऑफ वक्फ एक्ट में है, यानी बैला 2 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बाद ये मेंबर नहीं बन सकते इदारे के। तो ये लोग आप वक्फ बोर्ड के मेंबर बनने के लिए आपको बैला चाहिए क्या? नहीं, एक्ट चाहिए क्या? तो मेरी जो चीज़ है, हमें ये मोदी शाह की हुकूमत और मोदी शाह के एक्ट को जप रहे हैं करके नहीं, क्योंकि लोगों का पूरों का सर काटे, हानरेबल सुप्रीम कोर्ट के सर काटे, सर खलम करे ये लोगों का, इसकी इंतजारी आलम पाशा कर रहा है करके नहीं बोल रहा हूं मैं। ये बीजेपी सरकार के साथ यानी आरएसएस के आदमी को आरएसएस के दबाव में आके इसको जो वाइस चेयरमैन जो बनाए हैं, सरासर गलत है, ये बेबुनियाद है, आज तक की हिस्ट्री में नहीं आएगा। ये पूरा रॉन्ग प्रेसिडेंट करा है। जब तक एफआईआर वजह नहीं किया, एफआईआर में चार्जशीट वजह नहीं किया, विल्सन गार्डन की जो चार्जशीट है आउटस्टैंडिंग है, कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं ये सो एंड सो शाफी सादी, और हम तो बेनामी का हिसाब दिया है और सर्वे नंबर 551 गोपाल का बोला है। ये सभी तमाम जवाब बगैर दिए कि भाई जाके आप कोई एक मंत्री जो है वो मंत्री आंख को ही नहीं दिखते ही उनके साथ आप खड़के फोटो दे देंगे तो आपको कहाँ से देखे हमें? तो सिद्धरामैया जी के लिए ये बहुत गलत काम मुसलमानों के ऊपर किया जा रहा है। ये